जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई, मुझे पता है बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 2 का, ठीक है, और वो आप लोगों के समक्ष अभी आ चुका है। तो इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में मेरे भाई कहीं पर किसी भी दिशा से हम लोग कोई भी कसर आप लोगों के लिए नहीं छोड़ रहे हैं और लगे हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हर टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुके हैं। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर सीधा शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ करने के पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर में ये सारे वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप देख पाएंगे, क्योंकि रेलवे की जो ये पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू की है ये सभी परीक्षाओं के लिए है और सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हम सभी चैप्टर्स को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ा रहे हैं। जैसे पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया, फिर एक प्रैक्टिस सेट, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर डिस्काउंट पढ़ाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट, इस तरीके से करके तो जितनी क्लासेस हमारी ये हो गई हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके आप यहाँ पर एक एक वीडियो को देख सकते हैं। साथ में डेली की जो हमारी क्लासेस चल रही होती हैं उसके जो डेली के पीएनजी या क्लास नोट्स होते हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं हमारे अपने टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर पे, जो कि आप खुद से सर्च करके भी जा सकते हैं और यहाँ वीडियो के लिंक से भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग मेरे भाई देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर तैयार हो जाइए आप लोग यहाँ पर फटाफट आज की प्रैक्टिस सेट के लिए। और काम आपको ये करना है कि वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि कितने सवाल आप लोगों ने सही किए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा होता है जहाँ पर ये बताता है आपको कि आप कितने पानी में हैं, कितने आप ऊपर हैं, ठीक है, कितनी पढ़ाई आपकी चल रही है, कितने जो सवाल है सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। तो सभी सवालों को बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं पर अगर कोई गलती होगी तो उसको नोट करके 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल आप लोगों का यहाँ पर ये है चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि 2 वर्षों में इस इतने के रेट से मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर दे 1200 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान कितना होगा। यानी असल में ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का सवाल है। कहा गया यहाँ पर कि तुमने कोई पैसा लिया है, कितने रुपए लिए हैं, तो 1200 रुपए लिए हैं, उस पर जो ब्याज का रेट है वो यहाँ पर इतना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इतने रुपए पर इतने के हिसाब से आप जो है सामने वाले पार्टी को कितना इंस्टॉलमेंट के रूप में दोगे, आप ये बता दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये 8 सही 1/3 जो रेट है हमारा, ये कुल मिलाकर के कितना होता है, तो 1/12 के बराबर में होता है। यानी अगर मानो मैंने 12 रुपए लिए हैं तो सामने वाले को दूंगा मैं 13 रुपए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 12 का स्क्वायर हमें 144 लिखना होता है और 13 का स्क्वायर हमें 169 लिखना होता है। जिन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा है, किश्त नहीं पढ़ा है, वो इस सवाल के माध्यम से पढ़ लीजिए। असल में ये किश्त होता है और ये दोनों किश्तें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इसीलिए यहाँ पर अगर ये 169 है तो इसे भी 169 बनाने के लिए 13 से गुना करिए, तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 13 से आप गुना करिए। 12 × 13 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 156, और यहाँ पर बात करेंगे तो 156 और 144। अगर हम यहाँ बात करें तो 156 और 144 हमारा कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ये वो पैसा होता है जो हम सामने वाले से उधारी के तौर पे लेते हैं, ये वो पैसा होता है जो हम इंस्टॉलमेंट देते हैं। क्वेश्चन में पढ़ो पूछा क्या है और क्वेश्चन में पढ़ो दिया क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया तुमने 1200 रुपये उधारी ली है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 1200 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे गुरुजी ये 1200 जो है वो 300 का मान है, और हमें जो बताना है वो कितना बताना है, तो हमें हमारा 169 का वैल्यू बताना है, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 300 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, और 4 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो कुल मिलाकर के 676 हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा गया। 2 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो देखो 2 नंबर सवाल पर जाने के पहले एक बुद्धि थोड़ा सा इसमें आप और लगा सकते हैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर वो जो बुद्धि लगाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग जो लगाना है वो यहाँ पर ये लगाना है, बहुत ही प्यार तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए जब भी अगर आप इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालते हो तो आपको इतना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना कुछ कैलकुलेट करने की मेरे भाई बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ रेट के ऊपर में फोकस करो। ये जो रेट है हमारा वो हमारा इतना % है जिसकी वैल्यू 1/12 है, यानी अगर हम 12 रुपए लेंगे ना तो सामने वाले को 13 रुपया देंगे, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से 144 हो जाएगा तो ये 169 हो जाएगा। तो बेसिकली इंस्टॉलमेंट हमारा किसका मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, 13 से डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर होगा। तो 13 का मेरे भाई 8 × 104 यहाँ पर, और 25 ये हमारा 13 से नहीं कट रहा है। 13 का मेरे भाई यहाँ पर 6 × 78, उसके बाद 49 नहीं कटेगा। 13 से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 13 × 9 117 हो गया मेरे भाई यहाँ पर,
और 97 ये नहीं कटेगा, तो 13 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर है। कभी भी किसी भी सवाल को बनाते वक्त में सिर्फ एक नज़रिए से मत देखा करो मेरे भाई, अपने तरीके बदलो, तुम्हारा समय बहुत बदल जाएगा मेरे भाई, समय बहुत कम आएगा, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया एक व्यापारी अपने माल का मूल्य 20% बढ़ाता है और 10% का डिस्काउंट देता है। एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। अभी लाभ और हानि हमने जब वहां पढ़ाया उसमें हमने आपको बेईमान दुकानदार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बातें समझाई। तो हमने वहां पर कहा भी था कि इसको आप एक तरीके से सीपी मान लीजिए और इसको एक तरीके से आप एसपी मान लीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहले वो अपने वस्तु को 20% बढ़ाता है, यानी 100 रुपए के सामान को वो कितना कर देता है, तो 120 कर देता है। फिर मेरे भाई यहां पर वो 10% का बट्टा भी देता है, यानी 100 रुपए के सामान में 10 का डिस्काउंट, तो इतना भी देता है। ठीक है। फिर तीसरा कहा गया कि दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। सामने वाले पार्टी से पूरा पैसा लेता है 1000 ग्राम का, लेकिन उसके जगह पर वो दे कितना रहा है, तो 800 ग्राम दे रहा है। बस यहां से आप अपना लाभ कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मेरे भाई यहां पर आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो ने पूरे 4 जीरो में खत्म कर दिया, ये हमारा पूरा इससे खत्म हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो 4 से काटेंगे 2 बार में और 4 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 20 और यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई हो जाएगा 27। कुल मिलाकर के 7 का फायदा। अगर 7 का फायदा 20 के ऊपर में है तो 100 पर कितना होगा, तो बोलेंगे सर 35% होगा। सीधा सीधा मेरे भाई देखो यहाँ पर ये काटोगे 5 बार में और आंसर कितना आएगा, 35%। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो ये जो बेईमान दुकानदार वाले सवाल होते हैं इसी तरीके से माय डियर यहाँ पर करना होता है, ऐसे ही आपको इसे बनाना होता है। सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो रेशियो मेथड होता है। अब आ जाइए, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के, ये सवाल देखते ही चुटकियों में बना देना था, कहीं पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। कहा गया कि एक दुकानदार 3 तरह की योजना यानी 3 तरह का डिस्काउंट देने का प्लान बनाता है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। बोला गया ज्यादा वाला कौन सा होगा। अगर हम मोटा मोटी यहां पर जोड़े तो ये 20 और 5 25, 25 से हल्का सा कम होगा। 25 से कितना होगा, कम होगा। यहां पर 6 खरीदने पर 2 मुफ्त मिलता है और यहां 6 खरीदने पर 4 मुफ्त मिलता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात इसको कट कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा डिस्काउंट तो इसी में मिलेगा। अब इसमें मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो देखिए जितना मुफ्त मिलेगा उसको ऊपर में रखिए, नीचे में दोनों का टोटल कर दीजिए यानी 10 कर दीजिए और इंटू कितना कर दीजिए, तो 100%। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ 40% मिलेगा, यहाँ 40 मिलेगा। इससे ये कम है और ये तो 25 से भी कम है, यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट तीसरे नंबर योजना पे, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल पेपर में जब भी आए ज्यादा वक्त नहीं लेना है मेरे भाई, सीधा उड़ाना है। जब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं तब हम बहुत तरीके से आपको वहां पर एक एक बात समझाते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस सेट की आती है तो वहां समझाना कम उड़ाना ज्यादा होता है। आप आइए इस सवाल में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 264 है, यानी यहां पर ये क्या है, तो इधर प्रॉफिट की वैल्यू होगी या लॉस का मान होगा। यदि लाभ का प्रतिशत 33% है, यानी इसका मतलब ये 33% का मान है, तो क्वेश्चन में कहा गया विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी ये क्या है, तो डिफरेंस है, मतलब 33 का मान है और हमसे क्या बोला गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मतलब 100% का सामान, 33% का लाभ, यानी हमें कुल मिलाकर के 133 का मान हमें पता करना है। 33 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार में और अगर हम इसे गुना करेंगे तो 13 104 मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ जी, चलिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया। बोला गया कि अगर इसको भाग करते हैं तो शेषफल ज्ञात करिए यहाँ पर कि हमारा जो शेषफल है वो कितना होने वाला है। दोस्त आप 5 से भाग कर उसके यूनिट जिट पर कितना आएगा, तो बोलोगे 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और दुनिया में 1 का पावर तुम यहाँ पर कितना भी रख लो तो आना कितना है भाई, 1 आना है। यानी कौन सा आंसर सही होगा, तो सी सही होगा। अब बोलोगे सर इतने हल्के हल्के सवाल करा रहे हो, असल में ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं इसीलिए हम ऐसा करा रहे हैं। 6 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया इसके कितने गुणज विषम संख्याएं हैं, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने हैं, कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर इसके विषम फैक्टर्स बताने हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात हम करते हैं ना दोस्तों, कि हमारे पास में कुल मिलाकर के ऑड फैक्टर्स कितना होगा, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर को काउंट नहीं करते और जितने लोगों के पावर को काउंट करते हैं सब में एक बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो 5 को 6 बना दो, 4 है तो 5 बना दो, 6 है तो 7 बना दो। 30 का 7 गुना कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। और इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है, सी फॉर चाची विधायक है हमारी, बिल्कुल सही उत्तर होता है।
आइए चलिए, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सवाल है यहाँ पर, समानांतर श्रेणी का। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक फिर आधा फिर आधा फिर आधा फिर आधा, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। यानी यहाँ पर हर कदम पर संख्या क्या हो रही है, तो अपने आप का आधा फिर आधा फिर आधा फिर आधा, और ऐसे कर करके ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जब भी किसी संख्या को अनंत तक हम यहाँ पर जोड़ रहे होते हैं, तो मेरे भाई सीधा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का एक ही वसूल होता है, और वो हो जाता है a अपॉन में 1 माइनस आर के। a का मतलब होता है प्रथम पद यहाँ पर, तो प्रथम पद कितना है, तो 1 है। और r का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि देखो r निकालना है, तो कभी भी r को निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो सेकंड टर्म आपका कितना है, तो बोलोगे 1/2 है, और उसको 1 से डिवाइड करोगे तो यानी 1/2 होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये संख्या क्या हो रही है, तो आधा 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 हो रही है यहाँ पर, तो 1/2। यहाँ पर देखेंगे तो एक में से आधा निकाल देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे सर, हाफ आएगा। और यहाँ का हाफ का 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी बहुत ही आसान भाषा में आंसर कितना दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर ज्योमेट्री में इसको दूसरे तरीके से और मेंसुरेशन में इसको दूसरे तरीके से भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। वो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन हो जाता है, और वो यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है यहाँ पर ना, तो अगर उसको मान लो यहाँ पर बीच में ऐसे सारे 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 हम जोड़ते जाएं, तो सभी के पेरीमीटर का सम कितना होगा, तो सभी के पेरीमीटर का सम 2 आता है। एक साइड के लिए 2 आता है, लास्ट में 3 से गुना कर देते हैं, तो 6 से यूनिट हो जाता है। ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आने के पहले यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें। जिस रिकॉर्डेड बैच की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, जिस रिकॉर्डेड बैच ने मेरे भाई भारत में लगभग हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, हर रेलवे हो, हर डिपार्टमेंट में मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपर्स बनाए, काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स बनाए। आज वो रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को बहुत ही शानदार ऑफर के साथ में 699 के जगह पे 499 मिल रहा है। 200 रुपये का इसके ऊपर में ज़बरदस्त डिस्काउंट है, ठीक है। और ये दिवाली ऑफर चल रहा है अभी। आप तो आज इस बैच में अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप अभी मेरे भाई यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाइए और जा करके इसके अंदर में एनरोलमेंट ले लीजिए। सबसे अच्छी बात मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, इस बैच की सबसे अच्छी खास बात है, आप यहाँ पर एक बार देखो कितने शानदार तरीके से इस बैच के अंदर में एक एक चीज़ मेरे भाई पढ़ाई गई है। मतलब एकदम शानदार का मतलब जानते हैं, एक एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया है, और कहीं पर मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो ये एक एक चीज सब, अगर रिकॉर्डेड बैच में जैसे सबसे पहले आप जाओगे, देखो एक इसका अपना प्राइवेट डाउट ग्रुप है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जहां पर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आपको गाइड करेंगे। कोई भी चैप्टर आप देख लो, जैसे यहाँ पर पहले तो देख लो, ये सारे चैप्टर्स बहुत ही तरीके से पहले से पढ़ा दिए गए हैं। तो कोई भी बच्चा अपना रेलवे या किसी भी परीक्षा के लिए अगर बहुत फास्ट वे में सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है। आप किसी भी चैप्टर की बात कर लो, जैसे मानो यहाँ पर परसेंटेज की ही अगर आप बात कर लो, तो परसेंटेज में ही जाकर के देखोगे ना दोस्त यहाँ पर, तो देखो कुल मिलाकर के मेरे भाई 15 से 20 क्लासेस के करीब में मिलेंगी, जहां पर एक एक टाइप को बहुत ही तरीके से बताया गया है। तो जितने हमारे भाइयों का एनटीपीसी का परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, अगर वो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने अंदाज में करना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो देखिए इस रिकॉर्डेड बैच में जब आप जाएंगे, तो हर एक चैप्टर का अपना यहाँ पर आपको एक शीट भी मिलेगा, जो कि यहाँ पर होगा एक क्लासरूम शीट, फिर उसके बाद में उसके क्लास नोट्स होंगे, और फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस शीट होगी। साथ में सबसे बड़ी बात बताऊं इस बैच की, तो मेरे भाई इसके अंदर में आपको हमारे और भी बैचेस है। देखो इसकी फीस मेरे भाई 1000 है, इसकी फीस भी 1000 है, लेकिन यहाँ पर जो है हम आपको कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड, क्योंकि इसके अंदर में सबसे सुपर डुपर हिट कंटेंट है यहाँ पे। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो देखो कितने टेस्ट हैं, कुल मिलाकर के 500 इसके अंदर में टेस्ट दिए गए हैं, जिसका पूर्ण रूप से आप यहाँ पर फायदा लगा सकते हो। तो अगर एक एक टेस्ट का 1 रुपया भी जोड़ोगे, एक एक वीडियो का 1 रुपया भी जोड़ोगे ना, तो तुम्हारा मतलब 1000 से ऊपर का मेरे भाई कंटेंट हो जाएगा। लेकिन 50 पैसे पर वीडियो या 50 पैसे पर टेस्ट आपको ये पड़ रहा है 499 के साथ में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, मतलब जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। अगर कभी मेरे भाई यहाँ पर कोई नया चैप्टर भी आपके सिलेबस में आता है, उसको भी फ्री में पढ़ा करके यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको दोबारा कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इससे लेना है, कहीं पर कोई इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, इस पर बात कर लीजिए, आपको यहाँ पर ये बैच मिल जाएगा, या खुद से एप्लीकेशन डाउनलोड करके एनरोल कर लीजिए। ऑफर आज ही के लिए डाउनलोड कर लो भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया, जल्दी यहाँ पढ़िए। 8 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि मीना ने एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपए का ऋण लिया, 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया, जो 3 साल के बाद में तय हो गया। पूर्ण भुगतान के समय उसने अपना पुराना स्कूटर बैंक को दिया और 3,35,000 रुपए की राशि भी भुगतान की। तो पूर्ण भुगतान के समय स्कूटर की कीमत क्या थी? इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये जो मैडम है ना मीना, ये बड़ी शानी है।
आप ऐसे मान के चलिए बैंक से 2,75,000 रुपये लेकर के ये आ गई हैं। कितने का वादा किया है? 8% के रेट से इनको ब्याज लगने वाला है और 3 सालों के बाद में ये पूरा पैसा जाकर के बैंक को देती है। लेकिन बैंक को ये रुपया में देती हैं 3,35,000, साथ में एक स्कूटर भी चिपका देती हैं। तो बोला गया बताओ स्कूटर की कीमत कितनी होगी? तो हम अगर बात करें तो ये जो पैसा इन्होंने उठाया है ये अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है। यानी 2,75,000 मेरे भाई अपने आप में कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे गुरुजी ये अपने आप में 100% है। और ये मैडम जब 3 साल के बाद में पैसा पकड़ाएंगी बैंक को तो कितना पकड़ाएंगी? ठीक है, तो 1 साल में 8% का ब्याज, 3 साल में 24% का ब्याज। 1 साल में 8% तो 3 साल में कितना होगा? 24%। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये 1 साल के बाद में 124% पैसा बैंक को देने वाली। अब अगर आप जब से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे सर देखो 124 इंटू 0 ये हमारा हो जाएगा 124 का 5 गुना मेरे भाई 24 × 120 620। 620 का 0 रखेंगे 62 अपने पास में रहेगा। 124 का 7 गुना 12 × 84 और 7 चौके 28 868 और मेरे भाई 870 और यहाँ पर जो है 60 930 का 0 मेरे भाई यहाँ पर 93 हमारा पास में हो जाएगा। और 124 का 2 गुना मेरे भाई 248। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 248 तो 8 3 11 9 4 13 और 1 14 और यहाँ पर 341। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कितना आ रहा है? तो 341 करीब में आ रहा है, यानी 3,41,000 रुपए। 3 लाख कितना रुपए? 41,000 रुपए। इस 3,41,000 रुपए यहाँ पर उनको बैंक वालों को देना है और इस पैसे में से वो यहाँ पर 3 लाख कितने रुपए? तो 35,000 रुपए जो है वो कैश में दे देती हैं। तो जो बाकी हो जाएगा यहाँ पर, बाकी जो पैसा बच जाएगा मेरे भाई 6,000 रुपये, उस 6,000 का वो क्या दे रही हैं? तो उसी 6,000 के जगह पर वो क्या कर रही हैं? तो स्कूटर दे रही हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 3,45,000 बना यहाँ पर, सॉरी 3,41,000 बना, उसमें से 3,35,000 दे दिया और 6,000 जो बचा था उसके जगह पर उन्होंने कहा भैया मेरा स्कूटर ले जाओ, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। आ जाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया है कि यदि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने वर्षों के अंत में कुल इतना रुपया देना होता है तो बोला गया निवेश की गई जो राशि है वो हमारी कितनी है। एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन यहाँ पे साधारण ब्याज का है कि यदि तुमने किसी से पैसा लिया है 5% के दर पर लिया है, इतने वर्षों के बाद में तुम उसे इतने रुपए दे रहे हो। कितने रुपए दे रहे हो? 2,790। तो मेरे भाई बोला गया वो राशि कितनी थी। यानी कहीं ना कहीं यह हमारा क्या है? तो मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब यहाँ पर हमारा अमाउंट है 2,790। ये किसकी वैल्यू है पता है? 100% का पैसा होगा आपका और उसके बाद में आपका ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज 5%। तो यहाँ पर ब्याज की वैल्यू क्या होती है? रेट इंटू टाइम होता है। 4 3 12 और 1 13/4 मेरे भाई यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर के बोलोगे तो सर ये 65/4 होगा। 65/4 को आप चाहो तो ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इतना प्लस 65 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतने परसेंट का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इतने परसेंट का मान हमसे दिया गया है। बाकी हम इसको जो है और शॉर्ट में अगर चाहते हो तो मैं इसे और शॉर्ट में लपेट सकता हूँ। कैसे लपेट सकता हूँ? ये 65/4 को अगर आप देखोगे ना तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 16 चौके 64, ठीक है, और 16.25% के करीब में है। सर कितना परसेंट है? 16.25 के करीब। तो ये जो पैसा है हमारा ये अपने आप में किसकी वैल्यू है? तो भैया ब्याज मतलब मिश्रधन है। 100% के समान में इतने परसेंट का ब्याज, यानी ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 116.25 का मान है। और हमसे जो पूछा गया वो कितने का मान पूछा गया है? तो हमसे जो पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर सम पूछा गया है, यानी हमसे यहाँ पर 100 का मान पूछा गया। अगर आप यहाँ पर इस दशमलव को बाबू हटाते हो यहाँ पर, तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे 4 बार में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 162 हो गया 6 बार में, ठीक है भाई, 150 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर 125 हो गया ना तुम्हारा कुल मिलाकर के, तो यहाँ पर 125 हो गया तो 5 बार में, और 25 से कितनी बार में जाएगा? तो 4 बार। अगर हम आगे देखते हैं तो इसका लगभग आपको ये कितना गुना दिखेगा? तो 6 गुना दिखेगा। कैसे 6 गुना दिखेगा? 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 39 और मेरे भाई यहाँ पर कितना? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2400 रुपया आ जाएगा। और 2400 बड़े प्यार मोहब्बत से ऑप्शन नंबर बी के पास में मिलेगा। बी फॉर भाभी जी घर पर है। तो ब्याज जो आया वो आपका इतना परसेंट का आया। जो पैसा था वो मेरे भाई अपने आप में अमाउंट की वैल्यू थी, 100 का मान निकालना था, खेल खत्म हो जाता। देखिए रोज सुबह 8 बजे इसके ऊपर में वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, तो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके एनटीपीसी या किसी भी परीक्षा की पूरी तरीके से सिलेबस रिवाइज करवाने की जिम्मेदारी हमने यहाँ से ली है, ठीक है। तो आपका पूर्ण फायदा होने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, नहीं तो बाद में बहुत नुकसान हो जाएगा।
चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है, बोला गया एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों को 3 यहाँ पर घोड़े बांध दिए गए हैं। यानी मतलब यहाँ पर एक तरीके से ऐसा है कि ये आपके सामने दोस्त ऐसा एक मैदान है। तो बोला गया एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का प्रयोग किया गया है। घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहां पर भी एक घोड़ा बांध दिया गया है, यहां पर भी एक घोड़ा बांध दिया गया है, यहां पर भी एक घोड़ा बांध दिया गया है। तो 3 horses are tied at the 3 corner of a triangular field. 7 meter long rope is used to tie each. Find the area of the part. यानी पहला वाला जो व्यक्ति होगा ना, देखो यहाँ पर ये 7 मीटर होगा और ये 7 मीटर होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये इतना एरिया चढ़ पाएगा। उसी तरीके से दूसरा घोड़ा जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इतना चढ़ पाएगा। तीसरा वाला जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा इतना चढ़ पाएगा। यानी बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो एरिया वो नहीं खा सकते हैं वो यहाँ पर ये है। ये क्वेश्चन में कहा गया कि कितना एरिया वो खा सकते हैं, तो जितना एरिया वो खा सकते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर ये तीनों एरिया था, इस एरिया को वो खा सकते थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो बोलोगे सर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे यहाँ पर, तो ये देखिए 7 7 7 7 7 7, तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और अगर ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो यहाँ पर इसका हर एक कोण कितने का होगा, 60 का। ये वाला कोण भी होगा कितने का, 60 का। और ये वाला कोण भी होगा कितने का, 60 का। यानी अगर मुझे तीनों का मेरे भाई क्षेत्रफल निकालना है तो 60 60 60 यानी 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 180 की। तो जो पाई आर स्क्वायर होता है ना, वो कितने का मान होता है, तो वो 360 का मान होता है। और मुझे 180 का मान मेरे भाई निकालना है यहाँ पर। अगर हमारी रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, तो 154 होता है। 180 से कितनी बार में लपेटेगा, 2 बार में, तो यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा, जिससे काटने पे 77 मिलेगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो हमें कहीं ना कहीं सेमी सर्कल का एरिया निकालना था। 7 रेडियस पर पूरे सर्कल का एरिया 154 के बराबर होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया इसके चौन का आधा यानी कितना हो जाएगा, 77। आ जाओ मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत ही हल्का सवाल है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह कहा गया है एक ठोस धनित्व गोलाकार को पिघलाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर इसे पिघलाया जाता है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर को। यहाँ पर बोला गया एक सॉलिड हेमिस्फेयर को पिघला करके उसको एक कोण का आकार दिया जाता है। यहाँ पर इसे किसे आकार दिया जाता है, तो मेरे भाई एक शंकु का यहाँ पर आकार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर विथ सेम बेस एंड सेम रेडियस। जैसे मानो यहाँ पर इसकी जितनी रेडियस हो जाएगी तो यहाँ पर उसकी भी रेडियस हमारी उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, एज दैट ऑफ हेमिस्फेयर इफ हाइट इज इफ h इज द हाइट ऑफ द कोन देन द रेशियो ऑफ r and h इज। यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए कोन विथ सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ हेमिस्फेयर। h इज द हाइट ऑफ कोन, तो यहाँ पर r और h का मान बताना है, r और h का अनुपात बताना है। यानी आसान भाषा में बोले तो एक कटेरे को पिघला करके मेरे भाई ऐसा यहाँ पर एक बर्थडे वाला कैप बना दिया गया। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा। जब भी किसी एक वस्तु को पिघला करके दूसरा बनाते हो, दोनों का आयतन यानी वॉल्यूम सेम होता है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। और इसका जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई हो जाएगा और आर का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। पाई/3 से बाबू पाई/3 खत्म, आर के स्क्वायर से ये खत्म। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे ना तो बोलोगे सर आर अपॉन में एच का जो मान है वो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 कहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेडियस और हाइट का अनुपात कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 1/2 हमारा अनुपात हो जाएगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, नोट करते रहना कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, बाद में बहुत काम में आएगा। अब ये एक ऐसा सवाल है ना जिसमें आप मेरा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हमने रेलवे गणित में भी दिया हुआ है, ब्रह्मास्त्र में भी समझाया हुआ है और यहाँ पर हम क्लास में बताएंगे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को इसका ट्रिक नहीं पता है। क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में 13 सेकंड लेती है और 26 सेकंड लेती है। यदि ये दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखो सवाल यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में यहाँ पर यह क्या होता है, तो कि ये जो रेलगाड़ी है ये किसी खंबे को पार करती है T1 में और ये रेलगाड़ी मेरे भाई किसी खंबे को पार करती है T2 में। दो तरह का सवाल बनता है। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कि यदि ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना टाइम लगेगा। और सवाल नंबर 2 यहाँ पर रहता है कि यदि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे लेकिन सेम दिशा में तो कितना टाइम लगेगा। जो हम आपको ट्रिक दे रहे हैं ना वो सदाबहार है, हमेशा अप्लाई करिएगा। इस केस में यहाँ पर जब एक दूसरे को सामने से पार करेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2t1 t2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर t1 प्लस t2। दोस्त यहाँ पे समझ लेना। और जब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाता है जहां पर स्पीड माइनस होता है
तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2 T1 T2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जैसे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ते हैं तो यहाँ टाइम को जोड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटाते हैं तो टाइम को घटाएंगे। ये मेरा अपना कंसेप्ट है, आप इसका इस्तेमाल करो, आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं टाइम को निकालने की, तो बोलेंगे सर 2 हो जाएगा, T1 का मान 13 हो जाएगा, T2 का मान हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर हमारा 13 हो जाएगा। काटेंगे तो 26 × 2 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यकीन नहीं हुआ ना इतना शॉर्ट में बनेगा क्योंकि कंसेप्ट मेरे हैं और ऐसे हैं यहाँ पर जो सवालों के धज्जे उड़ा दे। आ जाओ, समय तथा कार्य का एक बड़ा प्यारा सवाल जो बड़ी आसानी से आप लोग उड़ा सकते हो। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि देखिए एक किसी कार्य का 2/5 भाग है, 6 दिनों में करता है। तो 1000 दफा बता चुका हूं मेरे भाई, अगर 2 भाग को करने में 6 दिन लगते हैं, यानी अपने आप का 3 गुना, तो 5 भाग को करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। यानी ए पूरा का पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? तो ए पूरा का पूरा काम करने में 15 दिन लगेगा। ठीक है। बी जो है मेरे भाई यहाँ पर 30% काम करने में 3 दिन, 30% के लिए 3 दिन, तो 100% के लिए 10 दिन। सिंपल सी बात है, 10 से भाग कर दो तो इतना आ जाएगा। तो जैसे 30% के लिए 3 आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर 100% के लिए कितना आएगा? 10 आएगा। यानी पूरा काम करने में बी जो है वो कितना दिन लेगा? तो बोलोगे गुरुजी 10 दिन लेगा। अब कहा कि उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया, वो बात की बात है। पहले इनका एलसीएम देखो, यहाँ पर एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ 2 बार में, यहाँ 3। कहा कि उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया और शेष कार्य सी द्वारा अकेले 6 दिनों में पूरा किया जाता है। 4 दिनों तक दोनों मिलकर के काम करते हैं। एक दिन में करेंगे 5, तो 4 दिन में करेंगे इतना। उसके बाद में शेष काम किससे करवाते हैं? सी से, और कितना दिन में पूरा करवाते हैं? 6 दिनों में। ये बराबर हो जाएगा 30 के। ये 20 है, जाएगा घटेगा, तो यहाँ पर 6C की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई देखो 6C की वैल्यू 10 आ जाएगा, तो सी का मान यहाँ से निकलेगा ना, सी द्वारा मेरे भाई 6 दिनों, बी और सी मिलकर के कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये भी हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने सही लिखा है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 5 बार में, तो सी का मान जो होगा वो यहाँ पर 5/3 होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बी और सी मिलकर के मूल्य कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी टाइम बराबर में क्या होता है? तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। इसका 70% यानी 7 × 3 21 हो जाएगा मेरे भाई। कौन कौन पूरा करना चाहता है? तो बी और सी मिलकर के पूरा करना चाहता है। बी की क्षमता कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 3 है, और सी की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर 5/3 है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 3 × 3 9, 9 + 5 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर नीचे कितना हो जाएगा? तो 14, और ये वाला 3 सरक करके ऊपर चला जाएगा। 7 से काटेंगे तो 2 बार में, 7 से काटेंगे तो 3 बार में, 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो समय तथा कार्य में भी इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। 2 लोग जहां पर कोई कार्य को कर रहे थे, उसके बाद में तीसरे को भी शामिल करके कार्य को करवाया जा सकता है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। आज ये चलिए 14 नंबर सवाल मेरे भाई एलिगेशन का बड़ा साधारण सा सवाल है, बहुत आसानी से आप इसे उड़ा पाएंगे। आप सवाल को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिट रेट बढ़ाओ। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर यह बोला गया है कि 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में किस अनुपात में मेरे भाई जो है वो पानी मिलाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर तो बहुत ही सिंपल सा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड। ठीक है, कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर कॉस्ट ₹10 लीटर पर। मतलब तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई सर यहां पर कि देखो पानी जो है ना वो मुफ्त में अवेलेबल है। तो मैं यहां पर क्या चाह रहा हूं कि जैसे मुफ्त की पानी और 15 रुपए वाली दूध, इसको और दूध को, यानी पानी मुझे क्या मिलेगा? तो मुफ्त में मिलेगा 0 में। दूध जो मिलेगा वो कितने मिलेगा? 15 में, 3500। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दूध पानी जो है मुफ्त में है, दूध जो है 15 में है, किस अनुपात में मिला दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हम बेचना चाहते हैं वो 10 रुपए का कीमत निकल करके चला आए, एक औसतन जो कॉस्ट आ जाए वो 10 रुपए की आ जाए। तो हमने यहाँ पर कहा सर 0 रुपए की मिक्सिंग 15 रुपए के साथ में कर रहे हैं ताकि कीमत कितने की आ जाए? 10 की आ जाए। 15 से 10 घटा दीजिए 5, और 10 से 0 घटा दीजिए इतना, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 1:2 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है? आज ये चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं।
अगला सवाल के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करना चाहते हैं, तो आप अपनी रेलवे गणित में आकर के बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। यह अकेली किताब पूरे भारत में अपना डंका बजा रही है और बच्चों के दिलों में राज कर रही है। कारण सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट है, एक विश्वास जो बच्चों का पिछले कुछ समय के अंदर में इस किताब पर बना है, एक विश्वास जो पूरे भारत के शिक्षकों का इसके ऊपर में बना है, जिसके कारण पूरे भारत में कई जगह पर अलग अलग सेंटर्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे काफी लोग इसको पढ़ा रहे हैं। सोचिए, किताब को अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने आप में कितनी बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, कई कोचिंग्स में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है जहां पर बच्चे इसको लेकर के आए, क्योंकि ये एक ऐसी किताब बन जाती है जिसमें पूरा समावेश दिया गया है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और वो भी टाइप वाइज और लेवल वाइज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत भी काफी कम है, मात्र 280 रुपए के अंदर में आप इस किताब को दुकानों से या फिर ऑनलाइन से मंगा करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मंगाइए और अच्छे तरीके से पढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पर सवाल में क्या कहा गया। तो बोला गया अगर 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो MNC का मान हमारा कितना होगा। ऐसे सवालों में मेरे भाई मैं बोलता हूं सीधा सीधा शॉर्ट में भाजा करो। कैसे भाजा करो, देखो यहाँ पे आप है ना पूरा सॉल्व मत करो, सिर्फ इन दो लोगों को यहाँ देखो, n और c को देखो। n और c में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 5n जो होगा ना वो 20c के बराबर में होगा, यानी अगर हम इसे काटेंगे तो सर ये इस तरह से हो जाएगा। तो n और c का जो अनुपात होगा वो 4 और 1 का अनुपात होगा। n और c का अनुपात होगा, n और c का अनुपात होगा 4-1 का अनुपात होगा। ये 4-1 है, 3-1 है, 4-3 है, ये है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। मुझे पता है आपने इस तरीके से सवाल को नहीं सोचा होगा, आपने सोचा होगा यहाँ पर कब्जा मेथड लगाते हैं और कौन कौन से तरीके लगाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मेरे भाई। पड़ोसन मेथड, कब्जा मेथड कुछ मत लगाओ, सीधा ऐसे सवालों को भाजा करो, बस बात खत्म। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बहुत ही सरल तरीके से बात बोली गई है कि ए और बी के आयु का अनुपात 5-8 है। 8 वर्षों के बाद में उनके आयु का अनुपात 3-4 हो जाता है। आज के समय दोस्त यहाँ पर ये 5 और 8 के अनुपात में है, कौन है, तो ए और बी है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद की बात की गई है, 8 वर्षों के बाद, और उनका अनुपात 3 और 4 का हो जाता है। दोस्त मेरे जीवन में इस बात को याद रखना, कभी भी अगर आयु का सवाल बना रहे हो ना तो जो गैप होता है उसको हमेशा बराबर रखना। अगर गैप बराबर नहीं है तो सवाल कभी बन नहीं पाएगा। तो यहां पर जब गैप की आती है तो यहां पर गैप हमारा कितने का होगा, 1 का, और यहां पर गैप कितने का होगा, 3 का। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, 3 है तो इसे भी 3 बनाएंगे, बनाने के लिए इधर 3 से गुना, तो यहां पर 3 से गुना, तो मेरे भाई यहां पर भी 3 से गुना हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। अब किसी भी एक की तुलना आप कर लीजिए, यहां पर किसी भी एक की तुलना का मतलब किसी भी एक की तुलना, जैसे ये कितना हुआ करता था 8, अब ये कितना हो गया 12, बढ़त कितने की हुई 4 की, बढ़त कितने की हुई 4 की। तो मेरे भाई यहां पर बोलोगे 8 की वैल्यू 12 बन गई है, तो यूनिट में कितना बढ़ा है, तो यूनिट में बढ़ा है 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट मेरे भाई कितने वर्ष के बराबर में है, तो 4 यूनिट हमारा 8 साल के बराबर में है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 साल। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 2 साल हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 1 का मान 2 साल, 5 का मान 10 साल, 8 का मान 16 साल, 10 और 16 मिलाकर के कितना होगा, 26 होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है। क्लियर हो गया ये बात यहां पर। आज ये चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़िए, और बहुत ही बढ़िया और औसत का ये सवाल है जहां पर अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। नहीं होना है का मतलब नहीं होना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का जो खर्चा है वो 4050 रुपए से बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 रुपए कम हो जाता है। मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली औसत में ये भी आते हैं कि एक यहाँ पर हॉस्टल है जहां पर कुछ बच्चे रहते हैं, उनका एक औसतन अपना कुछ खर्चा होता है और कुछ अपना जो है पूरे महीने का टोटल एक्सपेंडिचर होता है। बच्चों की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल इतने से बढ़ जाता है, बताओ यहाँ पर क्या रहा होगा। कुछ इस तरह के अटपटे से सवाल होते हैं। हम थोड़ा इसको आसान करते हैं। यहाँ पर असल में क्या है, तो ये मुर्गियों की संख्या है। यहाँ पर औसतन एक एवरेज जो है एक्सपेंस एक मुर्गी के ऊपर में जो आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना तो औसतन यहाँ पर जो है गुना करने के बाद में ये मेरे भाई यहाँ पर टोटल आ जाएगा कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है। जैसे पहले 120 मुर्गियां थी मान लेते हैं यहाँ पर, और हर मुर्गी पर औसतन x रुपये का खर्चा हो रहा था, तो टोटल जो खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 120x हो रहा था। अब कहा गया कि हमने 140 और मुर्गियां बढ़ा दी, 120 में 140 जोड़ दोगे तो अब तुम्हारी 260 मुर्गी हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि पर हेन हमने 3 रुपया खर्चा कम कर दिया, यानी जहां पर x खर्च करते थे अब यहां पर 3 रुपया हम कम खर्च करेंगे। तो अब हमारा टोटल कितना होगा, तो 260 इंटू एक्स माइनस 3 ये हमारा टोटल निकल करके आने वाला है। बट मेरे भाई क्वेश्चन में बड़ा लाजवाब बात बोला गया, और क्वेश्चन में यहां पर हमसे ये कह दिया
कि मुर्गी फार्म का जो खर्चा है वो इतना रुपया बढ़ जाता है, पहले की तुलना में अब बढ़ जाता है। यानी अगर कहने का मतलब यहां पर ये कहें तो इस 120 में अगर हम 4050 रुपया जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 4050 जोड़ते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, यहां पर कितना जोड़ते हैं, 4050 जोड़ते हैं। तो यहां पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा इसके बराबर में आता है। इस पैसे में 4050 जोड़ो, ये वैल्यू तुम्हारी निकल करके चली आएगी। यानी अगर हम बात करें तो पहले का खर्चा इतना था, अगर हमने 4050 रुपया और ज्यादा किया तो ये हमारा नया खर्चा के बराबर है। और ये नया खर्चा 26 नहीं है बाबू, 260 इंटू इतना है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 260 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो 260 इंटू एक्स माइनस क्या बोलोगे, 3। जो चीज कॉमन है उसको सब में से काट दो, जैसे 0 यहां से उड़ा सकते हो, 0 यहां से उड़ा सकते हो, 0 यहां से उड़ा सकते हो। अगर आप यहां देखोगे तो बोलोगे सर हम 13 से क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 12x प्लस हमारा हो जाएगा 405, और ये हो जाएगा हमारा 26x माइनस कितने के, 78। उसके बाद में यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर वो 78 आकर के इधर जुड़ जाएगा, तो 8 और 5 13, और यहां पर जो है 483 हमारा हो जाएगा। 26 में से 12 चला जाएगा तो मेरे भाई यहां पर 14 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो 14 से कुल मिलाकर के 3 बार में हमारा 42, ठीक है। उसके बाद में 63 हो गया यहाँ पर, तो 63 हो गया, 63 हो गया मेरे भाई, क्योंकि इवन नंबर है तो पूर्ण रूप से काटेगा नहीं, डेसिमल में ये बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर हम देखते हैं 63, तो हम बोलेंगे 14 चौके 56 मेरे भाई। अब उसके बाद में 56 हो गया तो 7 बच गया, पॉइंट डालेंगे 70 हो जाएगा, 14 पचे 70, 34.5 रुपए। यानी एक्स का मान कितना है, 34.5 है। एक्स का मान कितना है, 34.5 है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया मुर्गी फार्म का कुल खर्चा कितना है। तो मुर्गी फार्म का कुल खर्चा कितना था, ये मेरे भाई बोला गया कि वो पहले मूल जो खर्च था यहाँ पर वो कितना करते थे, पहले कितना करते थे, तो पहले 120x खर्च करते थे। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहले के खर्च के बराबर ना, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 120 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना होगा, तो 34.5 होगा। 120 इंटू कितना होगा, 34.5 होगा। दशमलव से तुम्हारा ये 0 का नाश हो जाएगा, खत्म। 12 पचे 60, 6 12 चौके 48, 6 54, 5 12 36, और मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, तो 36 और 5 41 हो जाएगा, 4140। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बहुत ही तरीके से और कायदे से इस औसत के सवाल को आप तोड़ सकते थे, बस इसकी समझ अच्छी होनी चाहिए थी आपको, यहाँ पर पता होना चाहिए था कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही एक अपने आप में स्टार मार्क क्वेश्चन मानता हूं, अच्छा सवाल है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि क्या इस सवाल को आप सही कर पाए थे या फिर गलत हो गया था आपसे। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ में यहाँ पर चलते हैं, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है जरा पढ़िए। यहाँ पे प्रतिशत का ये सवाल है, पता है क्यों आज मैं थोड़े स्पीड में क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं टॉपिक्स पढ़ाते चल रहा हूँ, तो जिन टॉपिक्स को हमने पढ़ा दिया ना मेरे भाई यहाँ पर, उसको धीरे कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लाभ हानि करा दिया, प्रतिशत करा दिया, तो जाकर के उसको देखो, वो वीडियोस मैंने पढ़ा दिए वहां पर, उसको समझो, उसको सीखो। अगर आप रेगुलर नहीं हो इस सीरीज में तो आप फॉलो करो। मैंने पहले दिन ही ये बात कहा था कि अच्छे अच्छे पेड कंटेंट में भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो हम आपको यूट्यूब पर करवा देंगे। रेगुलर रहिए, तरीके से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक एक नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, काम की वीडियो आएगी, यहाँ पर बकवासबाजी कुछ भी नहीं होगा। और जो क्वेश्चंस कराऊंगा क्वालिटी होंगे, सॉल्यूशंस भी उसके अंदर में क्वालिटी होंगे। मैच कर लेना जहां से करना होगा। आप लोगों की डिमांड पर शुरू किया था, लेकिन अब मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो बस पढ़िए और पूरा फायदा उठाइए। टेलीग्राम ज्वाइन करके यहाँ पर पीडीएफ अपना डाउनलोड करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फंसे तो उस टॉपिक को 2 बार देख लीजिए, ताकि किसी भी तरीके से स्कोर बढ़िया होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है बस। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार से पुनः अपना एडजस्ट करता है कि उस वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही खर्च हो पाए। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उन्हें उस वस्तु के उपभोग में कितना % कमी करना होगा। आसान भाषा में बोले तो ये प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर है। पूरी दुनिया को पता है कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ताकि ये बहुत ज्यादा ना भाग जाए। यानी मैंने आपसे कहा था जब 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में अगर एक का मान दिया और फाइनल प्रोडक्ट का मान दिया, 100 वाला मेथड लगाना। आप यहां पर क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी हम यहां पर 100 मानते हैं, ठीक है। जो 2 संख्याओं को हम गुना करते हैं ना, तो यहां पर उनको लिखिए प्राइस इनटू कंजप्शन, और जो उनका प्रोडक्ट आता है उसको नीचे लिखिए एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात है, कीमत खपत, और ये क्या हो गया, तो व्यय हो गया। अगर हम देखेंगे तो मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो यहां पर 100 में अगर 20 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 120, और जो व्यय है वो हमारा 8% बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 108। अब 120 को एडजस्ट करके 108 बनाना है, तो कितने की कमी करनी होगी, 12 की। कितने पर करनी होगी, तो 120 पर। इंटू कितना हो जाएगा, 100 मेरे भाई। सीधा सीधा उड़ाते उड़ाते यहाँ पर आंसर दोगे गुरुजी 10%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, तो होना प्यार। एकदम उड़ा दोगे यहाँ पर, समझ गए ना बात को। कंसेप्ट एकदम मेरे भाई यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए एकदम, यहाँ पे ध्यान रखो इस बात का।
आज ये चलिए यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का छोटू मोटू यहाँ पर ये सवाल क्या कहा गया है जरा पढ़िए बहुत तरीके से। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि बिना रुके अगर कोई ट्रेन चलेगी तो 75 की रफ्तार पे। जैसे मानो यहाँ पर कई ऐसे रोडवे बसें होती हैं, लिमिटेड स्टॉप्स होते हैं, कहीं कहीं पर ही वो रुकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहा गया ये ट्रेन बिना रुके चले, जैसे दिल्ली से संपर्क क्रांति चलती है पटना तक, सिर्फ 2 स्टॉप पे रुकती है, मुगलसराय और कानपुर। लेकिन वहीं दूसरी बाकी ट्रेनें 3-3, 4-4 स्टॉप्स पे चलते रहती हैं, रुकते रहती हैं, तो उसके कारण उनका स्पीड कम हो जाता है। तो अगर कोई ट्रेन बिना रुके चले तो 75 की रफ्तार में चलेगी और रुक रुक कर चले तो 65 की रफ्तार में चलेगी। तो बोला गया औसतन 1 घंटे में हर स्टॉप पर वो कितने मिनट के लिए रुकी है। आप पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ कहा गया यहाँ पर कि औसत गति के साथ समान दूरी तय करती है, तो ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो ऐसे सवालों का मेरे भाई सीधा सीधा ट्रिक होता है हमारे पास में, और वो यहाँ पर ट्रिक ये होता है कि 75 में से 65 माइनस करो, कितना आ जाएगा 10। यानी आसान भाषा में मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, बिना रुके लिया गया समय, रुक कर लिया गया समय, ये डिफरेंस इसका लेना होता है, डिवाइड करना होता है ओरिजिनल वैल्यू यानी 75 से, और चूंकि मिनट में बताना है तो आंसर को यहां पर 60 से गुना कर दो। 75 65 मेरे भाई 10 बटे में हो जाएगा हमारा 75 और इंटू कितना हो जाएगा 60। 15 से काटोगे 4 बार में, 15 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, तो आंसर हमारा कितना आएगा 8 आएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो ट्रिक है वो यही है, बिना रुके बटा मतलब माइनस यहाँ पर रुक रुक कर और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू कितना करेंगे 60 करेंगे। आज ये चलिए 20 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, जल्दी से देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नाव तथा धारा का ये सवाल है। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है, एक नाव 52 मिनट में कुल समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी? ये बहुत ही प्यारा सवाल है। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में दोनों मिलाकर के हमको 52 मिनट लगा है, और मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। धारा की दिशा में कितना गए हैं तो 11 किलोमीटर, यानी 11/x और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, क्योंकि यहां पर y का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 5। जो धारा का पर्टिकुलरली जो यहां पर जो है स्ट्रीम का स्पीड है वो 5 है। तो यानी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। फिर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा दोस्त यहाँ पर 52 बटे में कितने के, तो 60 के। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना मेरे भाई यहाँ पर, तो उसको सॉल्व करने से बेहतर है ऑप्शन का इस्तेमाल करो, क्योंकि बेसिक से जाओगे ना जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जरा ये देखो दिया क्या है या पूछा क्या है। तो यहाँ पर धारा की दिशा में, कुल मिलाकर के धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी जो भी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ना वो मेरे भाई x प्लस वाई का मान होगा। किसका मान होगा यहाँ पर, x प्लस वाई का मान होगा। तो जैसे मानो अगर मैं इसको ये कहता हूं कि यहाँ पर x प्लस वाई का मान अगर हमारे पास में मेरे भाई 25 है, तो ये 5 जब उधर जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक बार जैसे मानो ऑप्शन नंबर ए को रख करके हम देखते हैं, 20 रख करके देखते हैं, तो बोलेंगे सर 11 में 20 जमा 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पर सर 10 बटे कितना हो जाएगा, 20 में से 5 गया 15 हो जाएगा। सर इसका एलसीएम अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो 25-15 का एलसीएम कितना होना है, तो 25-15 का एलसीएम हमारा 75 होना है। 25 का ये 3 गुना है, 11 का 3 गुना 33, 15 का ये 5 गुना, 10 का 5 गुना 50, ये मेरे भाई आएगा 83/75, जबकि आना चाहिए 52/60। यानी ये मेरे भाई गलत ऑप्शन है, हम इसे नहीं पिक कर सकते। अगर इसे नहीं पिक कर सकते तो अब हम यहाँ पर जो है सी को उठाएंगे और यही बात बोलेंगे कि सर अगर x प्लस 5 का मान हमारा 30 है तो x का मान कितना होगा, तो 25 होगा, और x का मान 25 होगा यहाँ पर। तो आप जरा देखो इस ऑप्शन के अनुसार x का मान हो जाएगा 25, और अगर 25 होगा तो यहाँ रख करके देखो, ऑप्शन नंबर सी रख करके देखो, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर हो जाएगा 11, 25 जमा 5 हमारा हो जाएगा 30 यहाँ पे। उसी तरीके से सर यहाँ पर हो जाएगा 10, 25 में से 5 गया तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम हमारा कितना है, तो 60 है गुरुजी, तो 60 ले लेंगे। 30 का ये डबल है तो 11 का डबल हमारा 22 हो जाएगा। 20 का ये 3 गुना है तो 3 का 10 गुना मेरे भाई 30 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा मेरे भाई 52 बटे में 60, और अगर ऊपर में दिया भी गया है 52 बटे 60, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर है, बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। समझ गए यहाँ पर आप। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला सवाल नंबर सिस्टम का 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया, HCF LCM का पढ़िए सवाल को। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यह बोला गया कि यदि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 42 है, ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो 42 है। फिर यहाँ पर कहा गया उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हमारे इतने दिए गए हैं, तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा।
सबसे पहली बात यहाँ पर दोनों संख्याओं का हमसे योग पूछा गया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग मेरे भाई कभी ये नहीं हो सकता, दोनों संख्याओं का योग कभी यहाँ पर ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब बोलोगे सर ऐसा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि देखिए जो हर एक संख्या होती है ना वो HCF का ही मल्टीपल होती है। HCF हमारा कितना है? 7 है। तो यहाँ पर जो संख्या का सम कह लो या संख्या का डिफरेंस कह लो, कभी भी होगा तो 7 का ही मल्टीपल। 7 से एक ये कट रहा है और 7 से एक ये कट रहा है, तो यही दोनों हो सकता है। तुक्के मारने में बहुत काम आ सकते हैं। हालांकि देखिए हम यहाँ पर सीधा बाई मेथड चलते हैं और बाई मेथड हम समझते हैं यहाँ पर क्या है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो पहली संख्या है मेरे भाई, वो पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या यहाँ पर 7y है, और दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितना है? तो 42 है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 7 से कॉमन लेकर के काट देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 6 हो जाएगी। एक तो यहाँ पर ये बात हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर ये जो को प्राइम फैक्टर होते हैं वो यहाँ पर 6। दूसरा, आपको ये बात अच्छे से पता है, पहली संख्या 7x मानी है, दूसरी संख्या 7y मानी है, तो दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है HCF और इंटू किसके मेरे भाई? यहाँ पर LCM के, यानी 1729 के। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलेंगे गुरुजी 7 से हमारा 7 खत्म, इस 7 से अगर हम काटते हैं तो 7 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 32 है तो 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा, और 7 का 7 गुना इतना हो जाएगा। तो यानी दो संख्याओं का अंतर 6 का है, और उन दो संख्याओं को गुना करने पर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 247। दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या बनी है? दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या बनी है मेरे भाई जिनमें 6 का अंतर हो और गुना करने पर 247 आ जाए? एक बार इसको फैक्टराइज करो, समझ में आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको करते हैं 247, 7 दूनो 4 13, ठीक है। अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ पर देखें सम ऑफ टू नंबर ना, तो सम ऑफ टू नंबर अगर हम देखते हैं 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 32, ठीक है। और वहां पर 7 से 60 बार में अगर हमारा जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इसे काटेंगे क्या? ये हमारा 7 से कटेगा, 7 के किस नहीं कटेगा मेरे भाई? हमारा 11 से कटेगा, 22 बिल्कुल भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, 13 कम 13 बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर काटते हैं तो 13 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर, तो 13 से हम बोलेंगे 13 का 1 गुना 13 हो जाएगा, 117 मेरे भाई इतनी बार में, यानी 19 और 13। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई वो दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई, एक 19 है और दूसरा 13 है, जिसको अगर हम आपस में गुना कर दें तो इतना आ जाता है, और इनका आपस का अंतर कितना होता है? तो 6 का होता है। ठीक है, तो ये हमने पहली संख्या मानी थी, ये हमने दूसरी संख्या मानी थी। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया दोनों का योग बताओ, तो दोनों का अगर हमसे योग बोला गया है मेरे भाई यहाँ पर, इट मीन्स हमारा 7 इंटू एक्स प्लस वाई हमसे कहा गया है, ठीक है। और 7 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, यानी 13 और 19 कितना हो जाएगा? तो बाबू हमारे 32 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 224। और शुरू से मेरे मन कह रहा था कि ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा इसका, 224 होगा। तो बहुत ही उम्दा और एक लाजवाब सवाल आप इसे गिनती में से कर सकते हैं। बोल सकते हैं सर दोनों का अंतर दिया गया था तो ये निकाल लिया, दोनों का मेरे भाई प्रोडक्ट दिया गया था तो ये निकाल लिया, उन दो को प्राइम संख्याओं के बारे में, सहभाज्य संख्याओं के बारे में पता कर लिया, और इनका हमने सम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। आइए चलिए 22 नंबर सवाल के ऊपर में चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्रतिशत का यहाँ पर इलेक्शन का। सवाल को पढ़िए जरा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। दो उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले हैं, ठीक है, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 64% था। उसे चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। मेरे भाई मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जो भी विनर होता है ना, आप यहां पर ये देखा करो कि विनर को जो वोट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है? तो टोटल वैलिड वोट मिल रहा है। और अगर वैलिड वोट का मिल रहा है तो आप सीरीज मेथड लगाओगे, और अगर टोटल मिलता है तो मेरे भाई यहां पर क्या लगाओगे? ट्री मेथड लगाओगे। तो आप यहां पर कहोगे कि मान लेते हैं उस चुनाव में कुल मिलाकर के एक्स वोटर थे, ठीक है। 64% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। इसमें से 100 लोग थे जिसमें से वोट देने कितने गए? तो 64 लोग वोट देने गए। तो जब मैं यहां गुना करूंगा तो उन लोगों की संख्या निकल करके चली आएगी जो वोट देने गए। कहा गया 4% वोट बेकार निकल करके आ गए थे, तो 100 में से 4 अगर बेकार निकल गए तो अच्छे कितने थे? तो 96 थे। एक कैंडिडेट को इतना वोट मिला है जो 64% है वैलिड वोट का, यानी ये पूरा पूरा वैलिड है, और इस वैलिड का मेरे भाई कितना परसेंट है? तो 64% है। और किसके बराबर में है यहां पर? तो बोलोगे 122 और यहां पर 68 के बराबर में। अब यहां पर जो है 122 के बराबर में, सॉरी 122 कितने के बराबर में? तो 122 मेरे भाई 88 के बराबर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया हमसे यहाँ पर कि x का मान बताओ कितना होगा। हालांकि इस सवाल में डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन शुरू से करते रहा करो ताकि स्पीड बनी रहे बाबू हमारे, और पेपर में तुम पैनिक ना कर पाओ। कई बच्चों को मैं देखता हूँ जहां कैलकुलेशन आते नहीं है, कैलकुलेटर उठा लेते हैं, स्किप कर देते हैं। जब तुम्हारा अभी ये आलम है तो पेपर में क्या होगा? पेपर में भी ऐसे नर्वस हो जाओगे, तो ये घटिया काम कभी मत करना। अगर सिलेक्शन लेना है तो कैलकुलेशन खुद से करने की आदत डालना, चाहे 2 सेकंड फालतू क्यों ना लग जाए, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई तुमको देखने नहीं आ रहा है, गलती करोगे खुद में सीखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम काटे यहाँ पर तो मेरे भाई 12 से काटेंगे एक बार में, फिर उसके बाद में 12 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में 24, और 12 का 4 बार में। 12 से कितना गया? 8 बार। आप यहाँ पर देखो तो मेरे भाई ये 2 का 10 पावर हो गया और यहाँ पर 2 के 6 पावर हो गए, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 64 से अगर हम काटेंगे तो चलो काट लो, 64 से काटोगे तो एक बार में तुम्हारा 64 हो जाएगा, और 36 और 2 38 मेरे भाई 384 कितनी बार में जाएगी? तो 384 6 चौके 24 6 चौके 16 बार में जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये पूरी तरीके से हम काट सकते हैं। 16 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 4 बार में जाएगा। और अगर हम आगे क्या करें? कुछ नहीं भाई, 4 से काटिए कितनी बार में? 25 बार में। 4 से काटिए कितनी बार में? 2 बार में। और 4 से काटिए 25 बार में। और 2 से काटिए कितनी बार में? तो 50 बार में। 25 25 625, 625 का 5 गुना, जल्दी से बताओ। तो 625 का 5 गुना 31 25, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। नहीं यकीन है तो देख लो भैया, ये 625 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। इसका यहाँ पर 5 गुना और एक 0 लगाना है। बोलोगे सर 6 × 5 कितना? 3000 हो गया। 25 25 125 हो गया, 31250 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फटाफट। यहाँ पर इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है। प्रायिकता का एक सवाल हमने आपके लिए डाल दिया। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि 2 500 को एक बार फेंकने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि ना तो दोहरी संख्या आ जाए, ठीक है, कि यहाँ पर दोनों सेम आए, और ना ही दोनों का योग हमारा 8 आ जाए। तो आपको पता है कि जब हम 2 500 को फेंकते हैं तो कुल मिलाकर के 36 तरह की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती हैं? 61 62 63 ऐसे कर करके यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कैसे 36 तरह की बनती हैं। 1 के साथ में यहाँ पर जो है 1 आएगा, पहली प्रायिकता, फिर 1 के साथ में 2 आएगा, ऐसे कर करके मेरे भाई 1 के साथ में 6, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 के साथ में 1 आएगा, ये कर करके, फिर ऐसे ही करते करते मेरे भाई 6 के साथ में 1, और ऐसे कर करके, तो 6/6 का हिसाब बनेगा। यानी कुल मिलाकर के 36 तरह की मेरे भाई यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। इसमें से ये कहा गया क्या नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर बोला गया, समझिए सबसे पहली बात को लेकर के, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक भी दोहरा ना हो। दोहरा का मतलब यहाँ पर जैसे 1 और 1 ये नहीं आएगा, 2 और 2 ये नहीं आना चाहिए, 3 और 3 नहीं आना चाहिए, 4 और 4 नहीं आना चाहिए, 5 और 5 मेरे भाई नहीं आना चाहिए, और 6 और 6 नहीं आना चाहिए। एक तो ये नहीं आना चाहिए, और दूसरा दोनों का जो योग है वो 8 नहीं होना चाहिए। 1 और 7 8 बनाता है, लेकिन कभी पासे में 7 नहीं होता, तो एक साथ नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? 2 और 6। अगर 2 और 6 बनाएगा तो इसका उल्टा भी होगा, 6 और 2 होगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जैसे मानो आपने कहा 1 और 7 नहीं बनाता है, 2 और 6 बनाता है, और बनाता है मेरे भाई 3 और 5 बनाता है, और बनाता है 4 और 4 बनाता है। अगर 2 6 होगा तो इसका उल्टा 6 2 भी हो जाएगा। अगर 3 5 होगा तो इसका उल्टा 5 3 भी हो जाएगा। और 4 4 को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ऑलरेडी यहां ले चुके हैं, तो इसको छोड़ दो। यानी कितनी तरह की संभावनाएं नहीं ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल मिलाकर के 36 में से आप 10 नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन क्या है लेने का? तो 36 - 10 यानी 26 ले सकते हैं। कितने में? तो 36 में। आप इसको भाग करिए तो बोलेंगे सर 13/18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फर्क का होना प्यार है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस सवाल का यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने आपको कराए कितने सवाल? 23 सवाल। अब इस 23 सवाल में से आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने सवाल आपके सही थे यहाँ पे। और हमेशा की तरह मेरे भाई इसका पीडीएफ कहां पर मिल जाएगा? तो इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर मिल जाएगा, जहां से आप मुफ्त में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। बाकी जितने बच्चे नए हैं मेरे भाई यहाँ बता दूं, इस पे जो प्लेलिस्ट है आप जा करके वहां पर पीवाईक्यू सीरीज के एक वीडियो को देखिए और आप अपना पूर्ण रूप से मेरे भाई फायदा उठाइए। तो रोज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आ जाती है, तो आप बढ़िया तरीके से उस वीडियोस को देखिए और अपना फायदा उठाइएगा, ठीक है। लाइव हम नहीं कराते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझ लीजिए आज जो ये ऑफर आप लोगों का चल रहा है दोस्त, यहाँ पर इस ऑफर को यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं मैथ्स वीओडी बैच में, तो वो जा करके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में एनरोल करके यहाँ से अपना फायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।